अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाजरीन। आज हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती और सआदत की बात है कि अल्लाह ताला ने एक हमारे पास ऐसी अजीम शान हस्ती को भेजा है कि अल्लाह ताला की इस नेमत गैर मुतरक्किबा का हम जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम है। मेरी मुराद हमारे साथ मौजूद हमारे मेहमान खुसूसी शेख अब्दुल्ला साहब हैं और इनके हवाले से असल तारुफ तो ये खुद आपको करवाएंगे। मुख्तसर अंदाज में ये बता दूं कि ये पहले ईसाई मिशनरी रह चुके हैं, साबिक ईसाई मिशनरी हैं और मौजूदा अल्हम्दुलिल्लाह कलिमा तय्यबा को सीने से लगाने वाले, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले, इस्लाम कदम भरने वाले, इस्लाम के मुबल्लिग दाई और अजीम मुजाहिद ये मर्द कलंदर शेख अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनके साथ मुख्तसर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अंदर हम इनकी थोड़ी सी माजी की दास्तान सुनेंगे और फिर जो मौजूदा दौर के अंदर जो चैलेंजेस हैं, जो साजिशें हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और आखिर में नौजवानों के लिए एक पैगाम देंगे इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले शेख साहब मैं आपको हमारे शहर के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। आमद के ऊपर आप का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए। तो शेख साहब आप अपना थोड़ा सा बचपन का और तालीम कहाँ से हासिल की और तारुफ करवा दें कि क्या बैकग्राउंड है आप। बचपन की तालीम तो सबकी तरह सरकारी स्कूल में है से हाँ। बस उसके बाद आगे की तालीम जो है वो अपने इदारों में है, अपने मजहबी इदारों में हासिल की। और बचपन मेरा अंदरूनी सिंध में गुजरा, पूरा बचपन मेरा, और लड़कपन नौजवानी तक मैं अंदरूनी सिंध में रहा। उसके बाद मेरा आना पंजाब में हुआ, ज़िला शेखुपुरा में, और वहाँ से मैंने अपनी मजहबी मसीही दीनी तालीम हासिल की चूड़काना से। और उसके बाद एक आगे की जिंदगी भरी जी। अच्छा, ये जो आपने बचपन के अंदर तालीम हासिल की तो उसके बाद जो जवानी के अंदर पहुंचे तो फिर आप मतलब ये जो एक आम नौजवान से, आम ईसाई नौजवान से जो पादरी बनने तक और मिशनरी बनने तक थोड़ा सा आपका सफर है, इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डाल दें। असल में मैं अगर खुली बात करूं हकीकी तो बहुत जो है वो लोगों को अजीब भी लगेगी, लेकिन हकीकी मानों में ये है कि चूंकि बचपन मेरा जो है वो सारा मुस्लिम माशरे में हम रहते हैं, चारों तरफ मुसलमानों की रिहाइश है और उनकी आबादियां हैं, उनके बीच में दोस्तियां, स्कूलिंग वगैरह सब कुछ मुसलमानों के बीच साथ रही। तो अक्सर औकात मुझे पहचाना, यानी मेरे बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं थे, मेरे मजहब के बारे में बचपन में भी। तो मेरी जो है वो परवरिश कुछ इस अंदाज से होती रही, मुसलमान मोहल्ला, मुसलमान लोग चारों तरफ, साथी दोस्त सब मुसलमान, तो उनके बीच में तकरीबन मैं नीम मुस्लिम सा था जिंदगी मेरी। और उसमें फिर वो आस पड़ोस में जो आसपास के इलाकों में जो कुछ रुझानात लोगों के मजहबी थे या जो क्लास फेलोज थे या मोहल्ले के दोस्त थे, उनके जो मजहबी रुझानात थे उनके साथ मुताबिकत रखते हुए मैं उनके साथ ही तकरीबन जहन उनके साथ की हर जो भी वो काम कर रहे होते थे उसमें मैं शामिल रहता था तकरीबन, जिसकी वजह से भी मेरी पहचान मुश्किल थी लोगों के लिए। और इस तरह मैं मुहर्रम के दिन आते तो मैं बाकायदा उनके साथ बैठकर मातम भी करता। घोड़े निकलते तो मैं बाकायदा घोड़े भी निकालने वालों में बन गया। तो सबीलें भी लगाई वगैरह। तो रबीउल अव्वल के महीने में फिर बैठकर नारे लगाना और सबीले लगाना और इस तरह के दोस्तों के साथ मिले जुले, ईदें भी खूब एंजॉय करना, नए कपड़े भी बनाना, बाज़ औक़ात रोजे भी रख लेने। तो इस तरह से एक मिला जुला सा माहौल था। तो इस तरह से मेरी परवरिश हुई, किसी को कोई एतराज भी नहीं था। लेकिन फिर जो ही मैट्रिक तक पहुंचा मैं,
तो वहां पर असल में मेरे जो पेरेंट्स थे या रिश्तेदार थे, उनको कुछ यूं लगा कि जैसे मैं बड़ा नहीं हुआ वो बड़े हो गए। यूं लगा जैसे अब वो बड़े हो गए। हाँ, क्योंकि फिर उनको लगा कि अब ये लड़का हमारे हाथ से निकल जाएगा। कि ये तो सारा दिन इसका रुझान जो है वो दिन रात मुसलमानों की जानिब है, तो ऐसा ना हो। और फिर मैं मोहल्ले में रहते हुए बहस व मुबाहिस से भी बहुत करता था। किताबें पढ़ने का, स्टडी करने का मुझे बेहद शौक था। मैं बचपन से बहुत शौकीन था किताब का, आज भी हूँ। तो हर किस्म की किताब में, मजहबी हो, गैर मजहबी हो, नावल हो, ये वो जो भी, मैं बहुत दिलचस्पी से पढ़ता और खरीदता भी था। तो जिसके बाद मुझे एक शौक भी हो गया डिबेट करने का, मोहल्ले में लड़कों के साथ, अपने हम जितने भी हम उम्र थे। और फिर ऐसा भी हुआ कि बाज़ औक़ात हमारी ये लड़कों की जो बहस है वो बड़ों तक हो जाती थी, और उसमें बड़े भी आकर हिस्सा लेते थे मोहल्ले के। यानी कि उसमें जाकिर तक होते थे, शिया जाकिरीन मोहल्ले में थे, तो वो भी आके उस बहस में हिस्सा लेते। तो मैं भरपूर तरीके से उनसे बहस करता, अपने उन किताबों की बुनियाद पर जो मैं पढ़ता रहता था। तो इस पर वो हैरान भी होते थे सारे लोग मेरे दिमाग से। तो जिसके बाद जो है वो रिश्तेदारों को तकलीफ हुई कि अब तो ये हाथ से निकल जाएगा, यानी कि यूं समझो कि मैंने कहा कि शायद वो बालिग हो गए रिश्तेदार। तो हाँ, तो बालिग को समझ आती है, तो वो बालिग हो गए, उनको समझ आया कि ये अब हमारे हाथ से जाएगा। तो फिर उन्होंने मुझे चर्च की कोशिश की, चर्च ले जाने की, लेकिन मैं चर्च का रुझान नहीं रखता था। मैंने किताबें जरूर अनाजील वगैरह पढ़ी थी, लेकिन रुझान इस तरफ नहीं था। फिर चाल चली, मेरे जो रिश्तेदार थे उन्होंने एक चाल चली मुझे इस बात की तरफ कायल करने के लिए, मजहब की तरफ। हाँ, मैं वैसे भी लादीन टाइप का आदमी था, तो उन्होंने मुझे दीन की तरफ, अपनी मसीहत की तरफ मोड़ने की जब कोशिश की, तो उन्होंने फिर एक चाल के जरिए मुझे फांसा उसमें। किस किस्म की चाल थी ये बड़ी लड़कपन की बात है। तो माहौल सारा वो सिंध का था, सिंधी मिजाज हो गया था। सिंध के साथ, सिंध में रहते हुए सिंधी दोस्तों के साथ, और सिंध का पानी पी के मिजाज भी सिंधी था, तो टाइप ऐसी थी मेरी। तो मुझे पहली बार जब जिद करके चर्च में ले जाया गया, तो वहां उस चाल का आगाज हुआ कि चर्च में नौजवान लड़कियां जो थी उस शहर में मसीही, उनके हाथ में वो प्लेटें डालकर रख के उसमें फूल की पत्तियां डालकर वो मेरे ऊपर निछावर करने लगी। तो वो लुक आफ्टर, हाँ, एक वीआईपी वेलकम हुआ। तो मैं एक तरह से मुझे हंसी आती है कि मैंने उनको हंसते हंसते कहा कि तुम लोग क्या मुझे बेनजीर समझते हो या नवाज शरीफ समझते हो? अच्छा। तो बहरहाल ये मजा आया मुझे। यानी उसमें जो आपको उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, उसमें ये, लेकिन ये उनकी चाल थी। इसका इल्म मुझे बहुत देर से हुआ। अच्छा। उसे मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे साथ ये गेम हो रही है, पता नहीं था। लेकिन बहरहाल वो उसके बाद एक मोहतरमा को चर्च में इकट्ठी इबादत होती है, मर्द औरत, तो उसमें मेरे साथ बिठा दिया गया। फिर उनके घर में दावत पे गए, उसी खातून के लड़की के, मेरी हम उम्र थी, उनके घर पे खाने की दावत पर गए। पहली बार मैं दूसरे लोगों के बीच में गया, खाना खाया, तो अच्छा लगा। तो यूं कहूंगा कि मैं हंसते हुए कभी कभार कहता हूं कि उस जमाने में सिंधी को अच्छा लगा। जो माहौल था ना मेरा, तो उसको अच्छा लगा, एंजॉय किया मैंने। उसके बाद अक्सर और बेशतर मेरा उनके साथ, उस फैमिली के साथ रहा राब्ता, और वो खातून मोहतरमा भी जो है वो मेरे साथ वो अपनायत का रवैया रखती थी, या जाहिर करती थी, यूं कहते हैं। आप अगर इजाजत दें तो हम कह लें कि आपका अफेयर चल रहा था।
वो मेरी तरफ से, मैं समझ रहा हूँ कि मेरी तरफ से चल रहा था। अच्छा, मैं- एक तरफा मोहब्बत। हाँ, मैं समझ रहा हूँ उस जमाने में ना, हाँ हाँ, मुझे नहीं था कि ये गेम है। गेम है। सही सही तो सही। मैं एक तरह से वो उसमें गेम में फंसता चला गया। हाँ हाँ। हाँ, ये वो गेम थी जैसे वो नोकिया में नहीं पुरानी गेम होती थी सांप वाली। वो सांप बड़ा होता जाता है। होता तो वो गेम मेरे लिए ना ऐसे। वो सांप वाली बन गई। तो वो मैं उसमें बढ़ता चला गया। तो एक वक्त आया कि कुछ अरसे के बाद वो मोहतरमा कहने लगी कि मुझे आपसे शादी करनी है, लेकिन उस पे एक अबू जी की शर्त है, वालिद मोहतरम साहब शर्त रखी है कि आपकी शादी किसी पादरी से होगी। पादरी से होगी, मीनिंग ईसाई मौलवी। हाँ। तो मैंने कहा यार पादरी तो मैं तो नहीं हूँ। तो बोले बनो। अच्छा, कैसे बन कैसे बनूं? तो उन्होंने फिर तरकीब बताई पादरी के साथ, वहां के मकामी पादरी के साथ मिलकर ये बात बताई कि जी मुझे इसके लिए पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। तो फिर मेरे जो रिश्तेदारों का जो मिशन था, यानी कि वो फिरका, तो मुझे उसकी तरफ भेजा गया, चूड़काना, मंडी फारूकाबाद जिला शेखपुरा में। तो मैं उस मजहबी रुझान से नहीं आया, यानी अपनी मजहबी दिलचस्पी से नहीं आया। वो लड़की की प्रेशर में, ब्लैकमेलिंग समझ लो। ब्लैकमेलिंग नहीं थी, यानी मोहब्बत में क्या समझ कहता लो। हूँ, हाँ मैं अपनी तरफ से। हाँ। और मैं समझ रहा हूँ कि वो भी मुझसे इतनी चाहत रखती हैं। तो उसकी वजह से मैं यहाँ आ गया और मैंने पढ़ा। तो छुट्टियों पे मैं जाता था तो उनसे मुलाकात होती, वो मुझे और ज्यादा मजबूत करती। तो इस तरह से 3 साल गुजर गए। 3 साल के बाद जब मैं छुट्टी पे गया अपने घर पे, तो मेरे तो वो सिंधी जबान में एक लफ्ज है, मेरी तो बब वही छब वही, यानी मेरी 2 भी गई और 6 भी गई। अच्छा अच्छा, शादी हो गई? उसकी शादी हो गई। अच्छा, उन्होंने भाई उसकी शादी कराई। जिसके लिए आप डिग्री कर रहे थे, हाँ, उसने आगे शादी कर ली। शादी कर ली। कमाल है। तो वो जिनके लिए मरे थे वो दुकानदार देने भी नहीं आया। हाँ, तो भाई मैं बिगड़ गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। अच्छा मैंने कहा भाई जाओ इधर से, मैं नहीं जाता अब। अच्छा, अब नहीं जाऊंगा। अब 4था साल था मेरा। हाँ, वहाँ की कहीं सेमिनरी उसको कहते हैं, तो सेमिनरी में वो 4 साल की थी, कहीं 3 साल की होती है, वो 4 साल थी। तो बहरहाल मैंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। जिसके बाद उन्होंने, वो बड़े परेशान हुए। अब मुझसे मिशन को उम्मीद थी, उम्मीद ये थी कि मैं क्योंकि मकामी कल्चर से, जबान से, तमाम रसूमात से, फिर मुसलमानों के रुझानात से, मुसलमानों के दरमियान पाई जाने वाली रसूमात और दीगर चीजों से जिनको वो इबादत समझते हैं, उन सब चीजों से वाकिफ था बचपन से। आप लोकल हो चुके थे। लोकल बंदा था। तो उनको वो बंदा चाहिए था उन एरियाज में जो लोकल हो, जो लोगों की जुबान में बात कर जो कर सके, अहले जबान की तरह बोल सके, उनकी तरह चल सके और उनकी तरह उठ बैठ सके। तो अब वो परेशान हुए। तो उस परेशानी में फिर प्रिंसिपल जो थे हमारे वहाँ के, वो जर्मन थे और बड़ी बेहतरीन पंजाबी और उर्दू के माहिर तरीन बोलने वाले थे। अच्छा, अहले जबान की तरह पंजाबी बोलते थे और उर्दू। तो थे वो जर्मन गोरे अंग्रेज। तो वो आए मेरे पास, उनके साथ उनकी बेटी थी, वो भी मेरी क्लास फेलो थी। हम इकट्ठे पढ़ते थे वहां ग्रेजुएशन के लिए। तो इकट्ठा वो भी आई और उन्होंने, सर ने कहा कि जी आप क्यों नहीं आ रहे हो, आखिरी साल रह गया है। मैंने कहा जी मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरा दिल खराब हो गया और मेरे साथ बड़ा धोखा किया गया है यहाँ पर, साफ साफ बताया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जरा पादरी से मिल के आता हूँ। वो ऐसा बहाना करके चले गए। तो वो मेरी क्लास फेलो जो उनकी बेटी थी बैठी थी। अब उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी कमाल के आदमी हो। भाई मैंने तो घर में बात कर ली थी, अब्बू जी से बात हो गई है कि जैसे ही हमारी तालीम मुकम्मल होती है तो तेरी और मेरी शादी होनी है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा क्या कह रही हो?
अब बेतकल्लुफ तो थे, क्लास मेट थे, 3 साल इकट्ठा पढ़ा, तो रिफाकत थी हमारी 3 साल की अच्छी खासी सब लोग आपस में। तो उन्होंने जब ऐसा कहा तो मुझे बड़ी हैरत हुई और मुझे झटका भी लगा, और अंदर से एक यूं कहते हैं कि एक और पटाखा फूटा। तो यानी ये गया तो वो तो काली थी, हाँ, आप जो बोल रही है वो गोरी है, जर्मन है, जर्मन, और यहाँ के मकामी बंदे के साथ जो बात कर रही है वो तो एक गोरी औरत। हाँ, तो वो तो फूल गया अंदर ही अंदर से। लेकिन थोड़ा सा वो दिखाया, अपना एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की कि जी मैं तो ऐसा सोचा भी नहीं, ये वो है, बस मेरे दिमाग में ऐसा नहीं है। लेकिन वो बड़ी फनकार थी, मुझसे ज्यादा बड़ी। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, अच्छा, मैं तो लेके जाऊंगी तुझे। कमाल है। दिमाग खराब हो गया तेरा, मेरी उम्र खराब करेगा, ये करेगा, मेरी जिंदगी बर्बाद करेगा। मैंने कहा भाई मैंने क्या किया है, पर मैं कुछ भी नहीं किया, चल अब। खैर वो जब उनके वालिद आए तो उनको कहा कि अबू जी बस सामान तैयार है, हम चल रहे हैं। ताकि ये बोले ये चल रहा है ना, ये कहाँ है, ये चल रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, तो यूं फौरन ही हम निकल पड़े वापस। तो बाकी सिलसिला जो है वो वापस शुरू हो गया तालीम का, और मुकम्मल हुआ, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। अच्छा, और मेरी शादी हो गई। अच्छा, हाँ उससे। अच्छा, इसके बाद आपको जो एक दफा मतलब ईसाई पादरी आप बन गए, इसके बाद फिर और तालीम भी आपको हाँ। दी गई, कहाँ पर दी गई आला तालीम के लिए, आप कहाँ कहाँ गए ये जरा। हाँ, तो यहाँ पर फिर मुझे पहले तो खैर जब हम हो गए, मेरी शादी भी हो गई, तो पहले मेरी पोस्टिंग जो है वो लाहौर थी, आजमाइशी थी ये। फिर उसके बाद अंदरूनी सिंध में आजमाइशी पीरियड के लिए मैं गया, वहां भी उनको समझ आ गया कि ये काम करेगा और संभालेगा। तो फिर उन्होंने हम दोनों को, यहाँ से हम जर्मनी चले गए, और जर्मनी से फिर कई मुल्कों में, कोरिया भी गए और नॉर्वे भी गए, हाँ, बेल्जियम में थे। अच्छा, हाँ, बस 7 मुल्कों में हमने तालीम मुख्तलिफ इदारों से, मुख्तलिफ तरीकों से, यानी वो तालीम दी जाती रही जिसका मुझे मेरे जहन में गुमान में भी नहीं था। अच्छा, हाँ, मुझे नहीं पता था कि मैं इस किस्म की तालीम के लिए उनके नजदीक अहल ठहरूंगा। थोड़ी सी उसमें से कोई थोड़ी सी झलक हमारे नाजरीन के लिए कि किस किस्म की अजीबोगरीब किस्म की कोई चीज। वहाँ सबसे पहले तो मैं यहाँ से गया ना, तो मेरी फील्ड मुनाजरा थी। जब मैं मकामी सेमिनरी में था तो मेरी फील्ड जो है मैंने खुद चुनी थी कि मैं मुनाजिर बनना चाहता हूँ। तो खैर उसकी तालीम तो मैंने अच्छी ले ली, क्योंकि मैं डिबेटर बचपन से था, लड़कपन से। तो वो तो अच्छी तरीके से हो गया। तो उन्होंने फिर मुझे उस तालीम के काबिल समझा जो मिशनरी तालीम थी, उसके लिए मुझे बाहर भेजा गया। फिर उसमें मुझे बाइबल से हटकर जो है वो पढ़ाया गया, और उसमें कई कोर्सेज थे, मैनेजमेंट के भी थे, मंसूबा साजियां थी कि कैसे बैठे बगैर वसाइल के काम करना है। तो बस कई कोर्सेज थे जो मेरी फुर्सत नहीं मिलती थी मुसलसल। इस दौरान एक बच्चे का बाप भी बन गया। अच्छा, हाँ, एक बेटा। सिर्फ तालीम होती थी, साथ तरबियत भी करते होंगे, जहनी, जिसको हम ज़हन साजी कहते हैं। जहनी तरबियत भी होती थी, जिस्मानी तरबियत भी होती थी, और जिस्मानी भी होती थी। अच्छा। और फिर उसके लिए मुख्तलिफ मराहिल में अकेला मुझे गुजारा गया, बीवी से अलग। पहले तो बीवी भी मेरे साथ थी, लेकिन फिर उससे अलग भी मुझे गुजारा गया। गर्ज इस तरह की पुख्तगी आ गई। और बाद में, पहले मैंने कहा ना, मैं मजहबी रुझान नहीं रखता था, तो लेकिन उधर जाने के बाद मेरे अंदर मजहबी रुझान भी पैदा हुआ, वो भी एक चाल के जरिए, वो भी पादरी ने चाल के जरिए। मजहबी रुझान तो खैर मैं नहीं कहूंगा, तकरीबन उसमें भी मेरे अंदर इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी। पादरी मौजूदा पादरी था इधर, पादरी जो उधर था, उसने मेरे अंदर एक ऐसी चाल के साथ मेरे अंदर नफरत भरी जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था, कभी तस्वुर में भी नहीं ला सकता, आप भी नहीं ला सकते।
कि मैं उसको, वो मुझसे बात करता रहता था अक्सर, वो छेड़खानी मुसलमानों के बारे में बात करता था, तो मैं उसको कहता था कि मुसलमान बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आप तो गुजार के गए थे वक्त मैं साथ रहा हूँ, मेरे साथी हैं मुसलमान सारे, तो मैं कहता था कि मुसलमान बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। तो उसने एक चाल चली, उसने मुझे कहा कि देख तू फलां एक जगह की मस्जिद बताई कि उधर जानता है। मैंने कहा हाँ वो तो मैं जानता हूँ, वो कश्मीरियों की मस्जिद है। तो उसने कहा कि जी वो, मैंने कहा जी वो अहले हदीस लोग हैं। तो उसने कहा कि वहां जा, नमाज पढ़ और पहले वजू कर, और वजू करने के बाद क्या करना कि एक नारा लगाना, हक या रसूल अल्लाह, हक या रसूल अल्लाह। अच्छा, अहल हदीस की मस्जिद पहले में। तो मस्जिद में जाकर हक या रसूल अल्लाह। अच्छा, हाँ, मैंने कहा इससे क्या होगा? उसने कहा बस जाके देख लेना मुसलमान कितने अच्छे हैं। कितने अच्छे। मैंने वही अमल दोहराया। तो वो जैसे ही मैंने नारा लगाया, तो वो जितने भी वो वजू खाने से और इधर उधर से सारे निकले, और इधर देखा, इधर देखा, मुझे देखा। उनको लगा कि मैं नया आदमी, मैं नहीं लगाया। बोले तूने लगाया नारा? मैंने कहा हाँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा ओए ये कब्जा करने के लिए आ गया मुशरिक। और ये लफ्ज कहना था कि जनाब वो तो टूट पड़े। बोले दूसरे ढूंढो, दूध किधर है? सोचा कोई हो तो ढूंढे। तो जनाब उन्होंने, दूसरे तो मिले नहीं, उन्होंने मुझे खूब मेरी धुनाई कर दी। अहल हदीसों ने। सही है। हाँ, ठीक है। जोश में आ गए। और उसके बाद जनाब वो मुझे बाहर भगा दिया उन्होंने। मैं सूजा मुंह लेकर घर पे गया। तो उन लोगों ने, पादरी से दूसरे दिन मुलाकात हुई, उसने मुझे कहा देख खबर क्या हुआ था मस्जिद में। कमाल। उसने भी देख लिया। बड़ा उसमें हुनर भाई। हाँ, मैंने कहा नहीं। फिर इसमें हमारे लिए गौर की बात यह भी है कि कितनी गहराई से वो हमें जानते हैं, जी। हमारे फिरकों को जानते हैं, और उनको ये भी पता है कि कौन सा फिरका किस वजह से दूसरे से चिढ़ता है। तो फिर उसने, मैंने कहा नहीं नहीं यार, वो असल में वो जो है ना, वो कश्मीरी हैं, वो गुस्से वाले तेज हैं जरा, तो दूसरे से थोड़ी है, दूसरे बहुत अच्छे हैं। उसने कहा वो फलां मस्जिद जो एक बुजुर्ग हैं, बाबे हैं, उस मस्जिद में जा। वो थी उर्दू बोलने वाले एक बिरादरी कायम खानी, उनकी मस्जिद थी, वो देवबंदी थे सारे। अच्छा। मुझे उसका पता था, पादरी को पता था। पादरी ने मुझे वहां भेजा। उसने कहा कि वहां वजू तुझे कितने कैसे कैसे करने आते हैं? मैंने कहा सारे तरीके से आते हैं। बोले शिया के तरीके से आता है? मैंने कहा आता है। बोला क्या करते हैं? मैंने कहा वो पाँव से शुरू करते हैं। बोले हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक हो गया। बस इस तरह करना उनके सामने बैठकर। सही। और फिर जबरदस्ती अंदर घुस जाना और हाथ छोड़ देना और सफ में नमाज पढ़ना। मैंने ऐसे ही किया। और पहले तो उल्टा वजू जो शुरू किया, तो बाबों ने मुझे, बुजुर्ग थे बूढ़े, उन्होंने मुझे इस्लाह की, ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। मैंने जैसे तैसे किया। फिर वो हाथ छोड़ दिए मैंने, खुले रखे। वो बाबे जो अब सफ में अल्लाह अकबर हो गया, अब जनाब नमाज शुरू हो गई। और वो बाबे मुझे वो कोहनियां मारे, टूं टूं टूं, और इधर से मारे, इधर वाला इधर से मारे, हाथ बांध। मैं कहाँ बांधूं, मैं तो सीख तैयार होके आया हूँ। सही है। तो उसके बाद जनाब वो जैसे नमाज खत्म हुई, सलाम फेरते के साथ हुई, दोनों तरफ वाले बाबे और पीछे वालों ने मेरे कॉलर से पकड़ा, गर्दन से जोर जोर से मार के। अच्छा। कौन है वे तू? मैंने कहा मैं तो शिया हूं। अच्छा। बोले तू कहां से आ गया? मैं अपनी मस्जिद में जाता, तू इधर किधर आ गया? बस भाई। अच्छा। और अचानक एक बाबे ने शोर मचाया, ओए इसने नमाज पढ़ी, हमारे ते निकाह टूट गए। अच्छा। उन्होंने जो पकड़ रखा था ना, उन्होंने बस ना आओ देखा ना, वो राजपूत थे बाबे, उन्होंने तो टनाटन बजाना शुरू कर दिया। अच्छा। जमीन पे लेटा दिया, ठुड्डे। अच्छा। एक बाबा तो ऊपर चढ़ गया, वो घोंसे मारे मुझे। अच्छा। चीखे बहुत मारी कि भाई माफ कर दो, छोड़ दो। अब मैं बाबा छोड़ दो, बाबा कहाँ छोड़े? बाबा का तो निकाह टूटा है, बाबा कहाँ? सही है। तो फिर इमाम साहब जो थे ना, वो सराइकी थे, बड़े समझदार थे इंसान। मैं उनको जानता था। वो दौड़ के आए, आखिर उन्होंने छुड़ाया। उनको बोला भाई मार दोगे, कत्ल करोगे कैसे? अबे जाने दो। बोले निकाह टूट गए। उसने कहा सब्र करो, बैठ जाओ, मैं तुम सारों के निकाह पढ़ देता हूँ यार। हम लुगाइयों को क्या मुंह दिखाएं? उन्होंने कहा भाई यही मुंह दिखाना, तुम बैठो, मैं निकाह पढ़ देता हूं। हो जाएगा? उसने कहा हो जाएगा।
यानी उसने उनको टाला कि किसी तरह यार ये खड्डे तो हो जाए। हाँ और मुझे उसने इशारा किया कि निकल इधर से, मैं निकल भागा। इस तरह मैं बरेलवी मस्जिद में भी यही सीन दोहराया, लेकिन वो हाथ सीने पर बांध लिए और इस तरह से अहल हदीस वाला हदीस सीन। बन गया। और उन्होंने भी अपनी कसर पूरी कर दी। यानी ठीक ठाक आपको उसने सही घुमाया। हाँ, पादरी ने मेरे साथ वो हशर किया कि मेरे अंदर अब सारों के लिए नफरत पैदा होगा। ऐसी सोचने की बात यह है, वो ठीक है, उसने अपने मिशन के मुताबिक काम किया, हमारी नजर से वो गलत है, लेकिन अगर हम देखें अपनी अपनी खुद एहतसाबी करें हम मुसलमान, तो हम कहाँ खड़े हैं बतौर मुस्लिम? जी। क्या हमें ये जेब देता है कि हम फिरका वारियत की भेंट चढ़ के, और कितने लोग ऐसे होंगे जो इस रवैये की वजह से, हमारे इस गलीज गंदे और गैर अखलाकी रवैयों की वजह से वो इस्लाम से दूर हो रहे हैं। यूं कहें सख्त रवैये। फिरका वारियत नहीं जी, ये तो देखिए ये कोई रवैया तो नहीं है जो आप बता रहे हैं। हाँ, कि एक छोटी सी हक या रसूल अल्लाह पे, हाँ अगर आपको किसी से इख्तलाफ है, फिरका वारियत, अगर आपको कोई किसी के साथ नुक्ता नजर का इख्तलाफ है तो उसको बैठ के हल कीजिए दलील के साथ। किसी के ऊपर हमला आवर हो जाना, शिद्दत पसंदी, और इसकी वजह से मैं समझता हूँ दीन इस्लाम का बड़ा नुकसान हुआ, इसी शिद्दत पसंदी की वजह से। तो बहरहाल लेकिन दूसरे पहलू से भी सोचिए ना, देखें कि ये सारे काम भी जो है वो पादरी ने किए। हाँ, देखो पादरी कामयाब क्यों हुआ, उसको कामयाब तो हमने बनाया ना। हाँ, ये भी है। बहरहाल तो मेरे अंदर नफरत भर गई, बहुत गुस्सा भर गया। फिर मुझे जो कुछ सिखाया गया मैंने बड़ी दिलचस्पी से सीखा और अंदर नफरत भरकर सीखा कि अब जो कुछ भी मुझे सीखना, जो भी हो सकता है, जहां तक हो सकता है, मैं मुसलमानों को नुकसान पहुंचाऊं। सही, कुछ भी हो मैं इनको अब नहीं छोड़ूंगा। अब टिका के नहीं के टिका कर। तो वो उसके बाद जब मेरी तरबियत हुई ना, तो वो तरबियत मेरे लिए यूं समझिए कि मेरे जहन के मुताबिक बन गई। यानी पहले तो शायद तरबियत होती, लेकिन अब मेरे लिए वो जरूरत बन गई। जरूरत बन गई। अब आपको शदीद जरूरत, गुस्सा जाती भी शामिल हो गया, जाती शामिल हो गया ना मेरे अंदर। हाँ हाँ, पहले तो वो शायद इतनी शिद्दत ना होती मेरे अंदर, मैं सीखता सही, पढ़ता भी सही, लेकिन वो शिद्दत ना आती जो मेरे अंदर, वो शिद्दत उस कुटाइयों ने पैदा कर दी। हाँ? तो उसके बाद उस शिद्दत की वजह से मैं निमाया हो गया अपने पेज में। जितने भी और भी पढ़ते थे उन सब में, पूरी दुनिया से स्टूडेंट थे, उनके दरमियान मैं बिल्कुल निमाया होता था कि मैं हर काम इतनी संजीदगी से और दिलचस्पी से करता था, या हर सबक मेरा इतनी दिलचस्पी से मैं लेता था और उसका फिर दोहराता था। जब वो तो उनके नजदीक मैं बहुत ज्यादा बड़ा। अच्छा, ये सारी आपने तालीम हासिल कर ली, मुख्तलिफ ममालिक के असफार कर लिए, अब जब आप मुकम्मल तौर पर एक मिशनरी बन गए, आपको कब मिशन मिला, कौन सा मिशन मिला, और फिर आपने उसके ऊपर कैसे वर्क किया? हाँ, फिर जब ये मुकम्मल हो गया तो फिर कुछ अरसे के लिए हम फिर पाकिस्तान आ गए। अच्छा। भेजा गया कि जाओ फ्रेश हो जाओ। वापस आए, लेकिन अब दिल नहीं लगता था। अब ये था कि काम करें, आगाज कहाँ से करें। तो मिशनरी वहाँ का सालाना प्रोग्राम्स होते हैं मिशनों के, उसमें फिर वो अपने सालाना प्रोग्राम लेकर आते हैं, कई साल के प्रोजेक्ट लेकर आते हैं कि ये पर फला मुल्क में हमने ये काम करना है, इस लेवल पर, इस लाइन पर गाइडलाइन वो दिखाते हैं, देते हैं कि यहाँ से काम करना है, हमारा प्रोग्राम ये है। कोई इसको लेना चाहता है फला मुल्क के लिए तो वो आगे आ जाए। तो ये एक मिशन आया, तो इसको बताया मुझे गया कि ये कई सालों से आता है, लेकिन इसमें कोई हाथ नहीं डालता। पाकिस्तान का ही नहीं, वो पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। आता था, दुनिया के कई मुल्कों की तरफ वो चला जाता था, लेकिन पाकिस्तान में उसे कोई नहीं लेता, कोई नहीं लेता था। खतरनाक मिशन था। हाँ, मिशन की नोयत ऐसी थी। जब बताया गया कि प्रोग्राम क्या है, तो उन्होंने कहा कि प्रोग्राम ये है कि मुसलमान में काम इस तरह करना है कि मुसलमानों को ईसाई नहीं बनाना, क्रिश्चियन नहीं बनाना। अच्छा। बल्कि उन्हें इस्लाम से इस तरह दूर करना है कि ये एक ऐसी मखलूक बन जाए जिसका अल्लाह से दूर का ताल्लुक ना हो। एक मखलूक ऐसी बनानी है हमने।
यानी इनको लादीन कर दें। ऐसा लादीन कर देना जिसका कोई ताल्लुक ही ना हो ना किसी भी तौर पर। तो ये आता रहा, तो मेरे ससुर भी होते थे वहां पर उस सारे प्रोग्राम्स में, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम प्रोग्राम ले लो, ये तेरे जहन के मुताबिक है। और ये हकीकतन था, क्योंकि मेरे अंदर जो नफरत थी वो निकालने का बड़ा अच्छा मुझे जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल गया। हाँ, मैंने कहा ये बात हुई, ये मिल गया मुझे काम। तो मैंने फौरन हामी भर ली कि जी मैं ये करूंगा। बस ये बात सुनने थी कि वहां तो एकदम तालियां पीटी गई और बड़ा अप्रिशिएट किया गया कि वाह वाह कमाल। और मेरी हिस्ट्री रखी थी वहां पर तालीम की, और उन्होंने उसको कहा कि ये करेगा। मजे की बात यह है कि सारा कुछ उन ममालिक की छतरी तले हो रहा है जो अपने आप को लिबरल और सेकुलर रियासतें कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और वो मजहब की इतनी शिद्दत से मुखालिफ है, मतलब अपने मजहब का प्रचार और अपने दूसरे मजहब की का प्रचार। नफी और ये सारी चीजें हैं, तो सारे मजहबी रिलेटेड ना चीजें। बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो मैंने फिर जब हामी भर ली और मुझे वो उसका पाकिस्तान का सरबराह बना दिया गया, 2 साल का पीरियड दिया गया था मुझे कि इस 2 साल में मैं उनको क्या रिजल्ट देता हूँ। तो उसके बाद ये जो है वो मेरी चेयरमैनशिप जो है वो मुस्तकिल हो जाएगी। तो वो मैंने उस पर काम का आगाज करने के लिए फिर उनसे उन्होंने मुझे कहा कि जी काम जो करेंगे उसमें हम कोई भी मदद नहीं करेंगे। मदद से मुराद थी कि यानी कि हम कोई राह नहीं बताएंगे, कोई प्रोग्राम, कोई ढांचा हम आपको नहीं देंगे। नहीं। सरबराह को खुद करना होता है, लेकिन फाइनेंशियली तो करते होंगे वो आपको। फाइनेंशियली हम करेंगे। उसके लिए तुम बताओगे फंड्स कितने दरकार है, बस मुंह से बोल दो, हाँ तुमने उतना मिल जाएगा। उतना तुम्हें मिलेगा। वाह, बाकी काम कैसे करना है, किस तरह करना है, कहां से करना है, वो आपका सरदर्द ये आपका सरदर्द है, हमारा नहीं होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि मैं लोगों से वाकिफ था, लोगों के जहन से वाकिफ था, यहाँ के कल्चर से, लोगों की आदतों से। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैंने एक अमाउंट लिखा कि मुझे ये चाहिए, जो कम नहीं था, बहुत ज्यादा था। सही। काम के हवाले से तो बहुत ज्यादा था। सही। उन्होंने कहा कि ठीक हो गया। और उस पे एक जो हमारे उसमें एक यूं कहा जाए कि कई मुल्कों की एक टीम थी। तो उस टीम के एक मेंबर ने उस फंड्स को जो मैंने दिया था, फिगर दिया था कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो उसने उनको फौरन वो देखते के साथ ही उसने कहा ये करेगा। अच्छा, ये कामयाब आदमी है। कामयाब। उन्होंने कहा कैसे? उसने कहा जो फंड इसने लिखे हैं ना, ये काम के काम, इसका मतलब है कि इसका दिमाग बना हुआ है, काम के लिए ये तैयार है और बना हुआ है, और इसके पास ढांचा भी है। फौरन इसमें कोई रुकावट नहीं, फौरन इसको फंड जारी कर दीजिए। तो इस तरह मुझे फंड जारी कर दिए गए। उससे पहले कि मैं पाकिस्तान आता मेरे फंड पहुंच चुके थे। फिर मैं पाकिस्तान आया, बेगम भी थी, मेरे एक बच्चा था उनके पास। हम आए और हमने लाहौर से आगाज किया। सबसे पहले मैंने लाहौर से अपने काम का आगाज किया। मेरी रिहाइश भी यहाँ रही। पहले तो मैं आरा बाजार में रहा और फिर उसके बाद मैं ग्रीन टाउन में शिफ्ट हो गया। तो बस काम का आगाज मैंने यहाँ से किया। इस तरह से ये मिशन लेके आया। इसका नाम था द यंग क्रिश्चियन फेलोशिप वर्ल्ड वाइड। अच्छा, तो काम का मैंने बता दिया कि इसका जो प्रोग्राम था वो यही था। कोई एक, हमें लंबी चौड़ी आपको है, कोई एक हरबा बताएं कि किस हरबे से आप जो है ना मुसलमानों की कौन सी कमजोरी से फायदा उठाते थे, और कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से मुसलमानों को हदफ बनाना, उनके ईमान को हदफ बनाना आपके लिए इजी था। मुसलमानों में कौन सी कमजोरी है जो नहीं है जिसका मैं जिक्र करूं? जैसे मुझे आपने लाजवाब कर दिया। ये है। बहरहाल मैंने अपने काम का आगाज बसों के जरिए किया। अच्छा, लारी अड्डे से मैंने अपना काम का आगाज किया और बसों में बैठकर मुख्तसर करके बताता हूं कि पहले तो मैंने ड्राइवरों को और कंडक्टरों को खरीदा। अच्छा, खरीदा डायरेक्ट पैसा देकर नहीं। डायरेक्ट पैसा देकर खरीदता तो वो चौकन्ने भी हो जाते और गद्दारी भी कर जाते।
तो मैंने पहले तो मुझे, क्योंकि यहाँ का कल्चर का लोगों का पता था, ड्राइवर लाइन का भी मुझे पता था, मैं घूमने फिरने वाला आदमी था, नौजवान, तो मुझे पता था कि ड्राइवर, और उमूमन एक मशहूर भी है कि ड्राइवर नशा करते हैं, नशा करते हैं। ये चर्च स्पीकर और वो चलाते हैं गाड़ियां। तो मुझे इसका पता था। तो मैंने लारी अड्डे पर जाकर होटलों में बैठकर कई बार जो है वो चर्च बैठ के देखता था हाँ, कि चर्च कितना पीते हैं, कितना पीते हैं, क्या करते हैं। क्या करते हैं, चर्च देता कौन है, लाता कौन है, बनाते कैसे हैं। तो मुझे इससे पहले मैं सिगरेट भी नहीं पीता था। अच्छा। हाँ, लेकिन उस धुएं में जाके बैठता था, दिमाग माउफ हो जाता था, लेकिन फिर भी मैं बैठ के वो चेक करता, तज्जिया करता रहता था। और एक दिन मैंने एक ड्राइवर के पास जाकर बैठा उसके टेबल पे, और मैंने कहा यार ये सिगरेट देना। उसने मेरी शक्ल देखी, उसने मेरा होलिया देखा, फिर जूती देखी, झुक झुक कर उसने मुझे पूरी तरह जायजा लेकर कहा बाबू ये तेरा काम नहीं है। मैंने कहा नहीं यार मुझे दे, मेरा दिल बड़ा जल रहा है। अच्छा। अच्छा ऐ लगा। तो मैंने एक कश लिया, तो मैं तो चकरा के गिरने लगता। अच्छा। अभी इसका असर भी नहीं हुआ, फिर धुआं अंदर गया था। अच्छा। तो खैर उन्होंने मुझे पकड़ लिया कंडक्टरों ने, और छोड़ दे भाई, और जा काका घर जा। अच्छा। काके ने घर कहाँ जाना। काका आया तुम्हें घर ले जाने। तो बहरहाल बैठ गया। फिर मैं रोज जाता था। अच्छा। कुछ दिनों तक तो वो मुझे पिलाते रहे सिगरेट, उनके पीता रहा। फिर एक दिन एक कंडक्टर को पैसे दिए कि जाके राड लेके आ। वो उसको चर्च के जो होता है टुकड़ा, उसको राड बोलते हैं। अच्छा। ये उनकी जबान है चर्चियों की। सही। फिर राड लेके आ, मैंने सीख ली थी। वो लेके आया तो वो राड, उसको मैंने एक राड उसको खुद को दे दी, डिवाइड किया। मैंने कहा एक तू ले ले और दो मुझे दे दे। तो उसको बैठ के हम सब ने पिया। अब मैं जो ये रोज चर्च पी के जा रहा हूँ और टुन्न होके घर में, तो बेगम जो जर्मन है वो तो उनका तो दिमाग भग से उड़े। उन्होंने कहा वो भाई तो ये कौन से काम में लग गया। अच्छा। अबे हम आए थे इधर काम करने के लिए, मिशन का मिशनरी है, तू इधर चर्ची बन गया। मैंने उसको कुछ हवा नहीं लगने दी कि क्या कर रहा हूं। मैं पूरे होश में रहता था फिर भी नशे के बावजूद। खैर ये इस तरह से सिलसिला चलता रहा। ड्राइवर मेरे पक्के यार बन गए। मैं उनको तोहफे देता, मैं उनको कपड़े देता, मैं उनको जूतियां देता, मैं उनके बच्चों के लिए तहफ़ फिर बाहर से मंगवाता, घड़ियां और खिलौने बाहर के मंगवा के उनको देता। तो वो बड़े हैरान होते कि भाई बड़ा करोड़पति आदमी है। तो इस तरह से मैंने उनको अपना गर्विदा कर लिया। कुछ ही अरसे के अंदर 3 से 4 महीने के अंदर वो मेरे काबू में, मुट्ठी में आ गए अच्छी तरह। ड्राइवर और कंडक्टर्स, तो कैलेंडर वगैरह। तो फिर मैंने उनको एक माकूल रकम देकर उनको कहता कि एक दिन एक ड्राइवर ने मुझे कहा उसने मुझे कि मुझे ये पता है कि तू ना तो इस फील्ड का आदमी है, ना तेरा कोई है, मतलब किसी मिशन पे है, तू है कोई काम करने के लिए आया, क्या है हमें नहीं पता। मैंने कहा नहीं यार ऐसा कोई बात नहीं है, बस मैं एक छोटा सा वो जो है ना तजुर्बे करना चाहता हूँ। उसने कहा जी बताओ। मैंने उसको एक रकम दी और कहा कि जब मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगा तुम गाड़ी चलाओगे, इस हिसाब से निकलेंगे, लोग भरे होंगे, किसी भी मोड़ पर गाड़ी को स्पीड के साथ लहरा देना, गाड़ी को झटका देना। लेकिन इससे पहले मैं ये करूंगा कि मैं दुआ करूंगा बाइबल लेकर और लोगों को कहूंगा मैं ईसाई पादरी हूं और मैं तुम लोगों के लिए मुफ्त में दुआ कर रहा हूं, तमाम मुसाफिरों के लिए, गाड़ी के लिए, ड्राइवर के लिए। तो इसके बाद थोड़ी देर के बाद तुम एक झटका देना गाड़ी को। उसने कहा ठीक है बस। मैंने कहा बस। बोला इतना काम? मैंने कहा इतना काम। तो कंडक्टर को भी पैसे दिए, ड्राइवर को भी दिए, बैठ गया गाड़ी में। लेकिन मैंने अपनी टीम बना ली थी तब तक। अच्छा। साथ मेरे एक टीम गई, टीम बना ली थी। उसमें एक मौलवी तैयार किया, दाढ़ी वाला आदमी बनाया हमने, एक क्रिश्चियन था, और उसको रुमाल, सर पे टोपी डाली। अच्छा। हाँ, तो वो मौलवी बन गया पक्का। उसको बिठाया और उसको हमने कह दिया कि भाई जैसे ही मैं दुआ करूंगा तो उसका काम शुरू हो गया टीम का। तो वो खड़ा हो जाएगा और चुप करो चूड़े, ओए काफर, ओए ईसाई, हमें नहीं चाहिए तेरी दुआ। तो टीम का एक और मेंबर जो क्लीन शेव है पैंट शर्ट में, वो अचानक ही खड़ा होता है, ओ मुल्ला,
और तुम लोग हो ऐसे, वो मुफ्त में कह रहा है कि मैं मुफ्त में कर रहा हूँ, तुमसे पैसे ले रहा है, तू चंदा खो रहा है, तू फलां है, ये वो है, चुप कर बैठ जा। तो मुल्ला को उसने, बेसिकली ये मुल्ला से दूर करना था आवाम को, मौलवी से। हाँ, हाँ। तो मुल्ला बैठ गया। मैंने दुआ कर ली, गाड़ी लहराई, झटका खाया, लोग हिले। तो अचानक वो क्लीन शेव ने कहा, देखो आज इसकी दुआ से बचे। और मुल्ला को देखो, मुल्ला को, और उसको रोक रहा था। फिर एक औरत खड़ी हो गई बुरके वाली, वो आपकी पर्दे में, वो आपकी भी टीम का हिस्सा थी? मेरी वो टीम का हिस्सा है। अच्छा। ओहो, आपने इतनी दुआ की, आप मेरे घर में दुआ करेंगे, मेरा शोहर बीमार है, बच्चा बीमार है, या कोई भी घर में किसी का भी बोल दिया बीमार है, उसके लिए हाँ मेरी बहन मैं दुआ करूंगा, लेकिन आप मुझे एड्रेस देंगी तो मैं अपनी बेगम के साथ आऊंगा, अकेला नहीं आऊंगा, साथ लेकर आऊंगा और आपके घर पर आकर दुआ करूंगा। अच्छा भाई ठीक है, मेरा ये एड्रेस है, फर्जी दे दिया। हर बस में कोई ना कोई बीमार और नफ्सियाती बीमार भी होता है, असली भी हो और नफ्सियाती भी होता है। ऐसे ऐसे वहमी कौम जो वहमी, जो आप कह रहे वहम वहम तो वो वहमी औरत भी खड़ी हो गई, हाँ। मेरे लिए भी दुआ करो, उसका एड्रेस दे दिया। अब ये असल काम हो गया, असल वो जो टारगेट, असल टारगेट मिल गया। उसके घर पे गए, खाने की पीने की चीजें बच्चों की, और फिर उसके लिए तोहफे तोहफे लेके गए। इस तरह वो काबू में आ जाए। अब मकसद ये था कि मुल्ला को दूर करना है, मुल्ला को बेइज्जत करना है। मुल्ला की वजह से लोगों को, मौलवी से बदजन हो गया तो दीन से बदजन हो गया। हमारे यहाँ एक वक्त ऐसा था, आज से कोई 50-60 साल पहले अगर पीछे चले जाए, 5-6 दहाइयाँ, तो आलम दीन जो है वो घरों के फैसले भी किया करते थे, मस्जिद में निकाह भी पढ़ाते थे, इलेक्शन पे भी हमने देखा, सुना बल्कि देखा तो नहीं, कई उलमा खड़े होते थे गांव में, देहातों में, काउंसलर के इलेक्शन पे वो जीत जाते थे। तो मतलब उनको एक प्रोटोकॉल, आज जो आप बात कर रहे हैं इसी से हमें समझ आता है कि जो कमी की या एक बहुत ही कमतर लोगों की मौलवी की तरफ निस्बत करके और मौलवी की जो अहमियत और हैसियत घटा दी गई है, इसके पीछे ये मिशनरीज का और मीडिया वगैरह, जो मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा होता है वो भी इसी का हिस्सा होता है। जी बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा, मैंने कई बार बताया है, अच्छा, कि वो जमाना यानी कि 1995-96 में, उस दौरान 94-95-96 ये दौर ऐसा था जिसमें मोबाइल फोन देखना तो दूर, सुना भी किसी ने नहीं था पाकिस्तान में। ऐसे ही उस जमाने में मैंने सैकड़ों सेट मंगवाए थे पाकिस्तान में। अच्छा, 96-97 में? हाँ, जब वो चलते भी नहीं थे। लेकिन किस वजह से मंगवाए थे? कैमरे की वजह से, कैमरे की वजह से। अच्छा, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा, और जिनको दिए थे उनको भी नहीं पता होता था कि ये भला क्या है, उनको ये था कि ये एक ऐसा छोटा सा खुफिया कैमरा है। अच्छा, और रिकॉर्डिंग बड़ी तेज करता है, और बाहर के सेट होते थे तो बहुत मजबूत और बहुत ही पायदार, और साउंड सिस्टम उनका बहुत ही लाजवाब होता था ऐसे, और वीडियो रिकॉर्डिंग भी बेहतरीन होती थी। तो वो मंगवा कर लोगों को दिए थे मैंने। अच्छा, हर जगह की खुफिया रिकॉर्डिंग करो, मस्जिद में क्या हो रहा है, मदरसे में क्या हो रहा है, मदरसे में पिटाई कैसे होती है या दूसरी हरकत कैसे होती है। अच्छा, ये उस दौर का मीडिया है? ये उस दौर का मीडिया। यहाँ किसी को पता तक नहीं था कि ये भला क्या है, भला क्या है। यहाँ के बड़े बड़े जो शायद ब्यूरोक्रेट वगैरह कोई जाते हो, तो मैं समझता हूँ कि ये सिफारतकारों को पता होगा कि बाहर ये इस बला का नाम मोबाइल है। हाँ? लेकिन वो चलता वहीं पे था, तो यहाँ पर तो उसका कोई काम नहीं था, लेकिन इससे काम हमने ये लिया यहाँ पर उस जमाने में। और मुझे याद है आज भी कि एक छोटा सा सेट भी, मुझे उसकी कीमत भी आज तक याद है कि मैंने जब पाकिस्तानी रुपयों में उसकी कीमत लगाई तो 27 लाख रुपए बनते थे एक सेट की। एक सेट की, और वो सैकड़ों आप लाए? सैकड़ों लाए। इतने महंगे सेट थे? हाँ जी। ब्लैकबेरी या कौन सी किस्म? हाँ, इसी किस्म के थे ब्लैकबेरी, लेकिन वो होता था, ब्लैकबेरी होते थे। हाँ, सोनी वगैरह या? हाँ, ब्लैकबेरी लिया था, लेकिन वो और कुछ और भी कंपनियां थी, लेकिन वो क्लासिक बाद में बन गए, वो उसको कहलाए। वो छोटी सी स्क्रीन होती थी, छोटा सा, वो सेट भी बहुत छोटा होता था। अच्छा, तो उससे बड़ा 27 लाख मतलब आज भी नहीं है, मतलब
अमूमन आईफोन 7-8 लाख हाँ, लेकिन उस टाइम इसकी कीमत पाकिस्तान में ये बन रही थी, और उस वक्त डॉलर भी सस्ता था। डॉलर सस्ता। हम्म, हैरान कौन, ये तो है। अच्छा, ये सारी चीजें मतलब आप मिशन देते रहे और उसमें मेन टारगेट आपने बताया कि मौलवी भी होता था कि उसको अवाम से दूर करना है। असल टारगेट ही मौलवी था, अच्छा, मेन टारगेट ये नहीं, असल टारगेट असल टारगेट। और आज भी ये टारगेट जारी है? जारी है। अच्छा, आज जो का आप बता रहे हैं इसमें जो तरीकेकार होते हैं साजिशें करने के या मतलब आगे मुसलमानों का ईमान खराब करने के, इसमें तरीके बदल गए हैं या वही तरीके जारी व सारी हैं? तरीके वही हैं, अच्छा। थोड़ी सी तब्दीली आई है आजकल के मीडिया की वजह से, सही है। लेकिन तरीकाकार वही है। अब जगह जगह आपने मोबाइल पहुंचा दिया है। उस जमाने में मैंने वीसीआर कल्चर था, जनरल जिया का दौर था, तब वीसीआर मंगवाए आपने? मैंने। अच्छा, अपने लोगों को देने के लिए, मरगूब करने के लिए? अपने लोगों को नहीं देते थे, मतलब जो मुसलमानों को देते थे। मुसलमानों को, मतलब जो आप अपनी तरफ रागब रागब करते थे जिनको। हाँ, मुसलमान को दे दिया। कि वीसीआर की वजह से उसका ईमान खराब होगा। फिल्में देखें, फिल्में देख। फिर वीसीआर आया, फिर वीसीपी आया, वो छोटा हो गया, उसको हमने मैं उस जमाने में एक रुझान फिल्म देखने का बहुत ज्यादा था लोगों में। वो होटलों पे फिल्में चलती थी, होटल पे चाय पीने के लिए लोग जाते थे, होटल वाला चाय जो चाय पीता था वो फिल्म देखता था। यानी अलग से पैसे नहीं वसूल किए, चाय की वजह से हो। तो वो बहुत उसकी चाय चलती थी, वो फिल्म चलाता था तो लोग चाय पीने के लिए अंदर बेहयाई का आगाज होता यहाँ से हो रहा है। हाँ जी। तो वो जनरल जिया का दौर था। तो सेट मंगवाने वाले का भी नाम अगर मैं शुरू में फिल्मों की बात करूं तो बस नहीं लेता हूं, लेकिन बहरहाल जिसने किया वो भी मुझे पता है कि कौन, इसका फिल्मों का आगाज किसने किया, और पहले से किया हुआ था। लेकिन बहरहाल फिर वो मैं होटलों में जाता था। फिल्मों की बात से थोड़ी सी, जैसे हमारे यहाँ फिल्म, एक तो क्लासिकल फिल्में जैसे चल रही हैं माशरे के अंदर, बस औकात ऐसी ऐसी फिल्में, ऐसे शोज आ जाते हैं जो बहुत ही नारवा होते हैं और गैर अखलाकी होते हैं। जैसे ये जो आइलैंड फिल्म का आपने सुना होगा, उसको फिर बैन किया गया, उसमें ट्रांसजेंडर के हवाले से कुछ चीजें दिखाई गई। तो इस तरह की खास जो शूटिंग की जाती हैं, खास फिल्में बनाई जाती हैं, वो भी इसी मकसद के तहत यही मकसद है। अच्छा, इनको बेगैरत से मजीद बेगैरत, जी हाँ, और बद से बदतर करें इनको, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये माशाल्लाह आपने लंबी स्टोरी सुनाई है, अब इसको कंक्लूड करते हैं। अच्छा, आप इतने सारे मिशन आपने किए, सब कुछ किया, हिदायत पे आने का जरिया कौन बना आपका? कुरान की एक आयत। अल्लाह अकबर। यानी आपको किसी ने बकायदा दावत नहीं दी? नहीं, अल्लाह का कुरान अजीम शान, अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपके ईमान लाने का सबब बना। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं पहले कहता था, अच्छा, और सारी मसीही दुनिया कहती थी, अच्छा, कि बाइबल जिंदा कलाम है। अच्छा, ये बात करता है। लेकिन जब मैंने कुरान को एक और जाविये से पढ़ना शुरू किया, मैं पहले से पढ़ा था, मुझे मिशनरी तालीम के दौरान मुझे कई तरीकों से कुरान पढ़ाया गया कि कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। हदीस पढ़ाई गई कैसे इसको खराब तरीके से गलत तशरीह करनी है। लेकिन एक वक्त आया कि जब मैंने कुरान को किसी और जाविये से परखने के लिए, देखने के लिए मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, सिर्फ और अरबी छोड़कर सिर्फ उर्दू तर्जुमा पढ़ा, अरबी मतलब नहीं। तर्जुमे को पढ़ने लगा, फतेह मोहम्मद जालंधरी का तर्जुमा लाहौर से ही लिया, और जब मैं पढ़ता गया तो सच बात यह है कि इससे पहले सारी मसीही दुनिया का अकीदा यह है कि कुरान गैर इल्हामी कलाम है माज़अल्लाह, और वर्का बिन नौफल ने लिख लिख कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। अच्छा, आज ये पूरी ईसाइयत का अकीदा है कुरान के मुताल्लिक, वर्का बिन नौफल ने ये लिख लिख के रसूलुल्लाह को दिया। अच्छा, तो जब मैं कुरान को पढ़ रहा था तो मैं उसमें एतराज ढूंढ रहा था। अच्छा, खास किस्म के तजादात, एतराजात ढूंढ रहा था। तो मुझे लिख लेता था किसी एतराज को, नोटबुक पे नोट करता था, तो आगे चलकर कुरान से उसका जवाब मुझे मिल जाता था। अल्लाह अकबर।
तो मैं बड़ा हैरान हो गया। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। एक वक्त आया कि मैं ये अपने आप को कहने लगा कि जिंदा कलाम तो ये है, बातें तो ये करता है, ये एतराज करता हूं, आगे उसका जवाब देता है, यानी ये सुन भी रहा है, ये देख भी रहा है, ये बोल भी रहा है। अच्छा, यहाँ मेरा ख्याल है वो फितरत आपकी जाग गई, फितरत अल्लाह अल्लज़ी फ़तरा अन्नास अलैहा, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लामी व अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी। यानी अगर हम किसी गैर मुस्लिम को कुछ भी दावत ना दें, उसको छोड़ दें कुरान के मुताले के लिए, तो जहां तक आपका हम सुन रहे हैं तो वो पहुंच जाएगा इस्लाम तक इंशाअल्लाह। अच्छा। तो बस वो मैं हैरान था। फिर मैं अपने आप को कहने पर मजबूर हो गया था कि जिंदा कलाम तो इसको कहते हैं, बाइबल तो कहानी लगती है मुझे। तो बस फिर वो कुरान की उस एक आयत ने, सूरह बकरा की आयत नंबर 109, जिसका तर्जमा है वद्द कसीर मिन अहलिल किताब। हाँ, वद्द कसीर मिन अहलिल किताब। हाँ, तो वो ईमान वालों, अहले किताब की अक्सरियत अपने दिल की हसद के सबब से चाहती है कि तुम्हें तुम्हारे ईमान से फेर दे, और मैं यही करता था। यानी जो आप अमलन कर रहे थे वो कुरान में लिखा हुआ मिला। अच्छा। तो मेरी चीख निकल गई। मैं चीख कर मैंने कभी कभार नहीं बात करता हूँ, लेकिन याद पड़ता है कि उस टाइम मेरी चीख निकली थी और मैंने चीख कर कहा, इसे किसने बताया, इस कुरान को इसे किसने बताया कि मैं ये करता हूँ, इसे इल्म कैसे हुआ। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। बड़े से बड़ा नजूमी भी नहीं बता सकता, इतनी बड़ी पेशर कोई नहीं कर सकता। तो 1400 साल पहले ये नाजिल हुआ, ये कैसे जानता है कि मैं ये काम करता हूँ। सुभान। बस ये बात मेरे दिमाग में आई तो उसके बाद मेरे अंदर तहकीक का आगाज हुआ। ये सवाल पैदा होते ही तहकीक का आगाज हुआ। फिर तहकीक के नतीजे में जो नतीजा सामने आया वो ये रहा, मैंने कहा कि मुसलमानों को मेरे काम का इल्म हो गया है, मेरे मंसूबों का पता चल गया है कि मैं उनको उनके ईमान से निकालता हूँ। तो उन्होंने कुरान में तहरीफ कर बस ये सोचकर तहकीक का आगाज हुआ। इस दौरान मैंने अपनी बेगम से कहा कि इसमें पढ़ो। उन्होंने पढ़ा तो मैंने कहा, आपको मालूम है कि ये मेरे और आपके बारे में है। मेरी बेगम खुशी से नाच उठी, तकरीबन झूम गई। अच्छा। मैंने कहा इसमें खुश होने की कौन सी बात है, तालियां बजाएं। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे बाप दादा नहीं थे, आपके नहीं थे, हमारा वजूद नहीं था। अल्लाह। मुसलमान कहते हैं 1400 साल पहले कुरान नाजिल हुआ, यानी हमें, मुझे, आपको अल्लाह जानता है। सुभान। जब हमारा वजूद नहीं था तो इसमें मेरा जिक्र है, मुझे इसकी खुशी है। मैंने कहा अच्छा जिक्र नहीं है। कहने लगे अच्छे बुरे से वास्ता नहीं है, मेरे लिए ये बहुत खास बात है कि मेरा जिक्र कुरान में है। वाह। मेरे काम का जिक्र है, यानी मैं करने वाली हूं तो मेरा जिक्र है। अल्लाह मुझे जानता है। फिर जब कुरान पे तहकीक हुई, उसका नतीजा जाहिर हुआ कि कुरान के कदीम नुस्खों में, कुरान के जदीद नुस्खों में राई के दाने के बराबर फर्क नहीं पाया। जब नहीं पाया तो फिर मेरे मुंह से निकला कि फिर इसका मतलब है कि ये सच्ची इलामी कलाम है, सुभान किताब है ये। बस ये बात हुई। मेरी अपनी बेगम से ये बात हुई कि तहकीक का नतीजा ये निकला। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और बच्चों को बुलाकर कलमा पढ़ लिया। अच्छा। मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा। सिर्फ मेरे बच्चों ने पढ़ा और इन्होंने खुद पढ़ा। मैंने दूसरे दिन कलमा पढ़ा। अच्छा, माशाअल्लाह। दरमियान में मकालमा हमारा ये हुआ कि मैंने उनको सुबह कहा, वो अकेली सो गई, बच्चों के कमरे में दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा। तो मैंने कहा कि नाश्ता बनाओ, तो उन्होंने कहा नाश्ता नहीं बनाओ। अच्छा। क्यों? बोले तू काफर है, मैं मुसलमान, तेरे लिए नाश्ता क्यों बनाए। और इस तरह से उन्होंने मुझे नाश्ते से इनकार कर दिया। बोले जा पड़ा मर। अच्छा। हाँ। तो खैर कुछ मकालमा हुआ तो मैंने उनको कहा कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो जीरो हो जाएंगे। आप तो जहाजों में दिन रात सफर करती हैं, रिक्शा नहीं मिलेगा। कभी एक मुल्क तो कभी दूसरे मुल्क है, सुबह एक मुल्क तो शाम दूसरे मुल्क। तो मुसलमान हो गए तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं होता।
तो उन्होंने बोला कि कुछ भी ना मिले। अच्छा, इस दौरान अच्छी खासी अमाउंट आपको आती होगी, मतलब एंजॉय बहुत करने ज्यादा। के लिए? अच्छा, नहीं, एंजॉय मैं करता ही नहीं था, मैं जहनी तौर पर कुछ ट्राई की मेरी मतलब होती। पैसे तो बहुत देते होंगे। पैसा बहुत था, उसका हिसाब नहीं देना पड़ता था मुझे। मुझे कोई भी मेरे पीछे हिसाब किताब लेने वाला अकाउंटेबिलिटी नहीं थी? कुछ भी नहीं थी, अच्छा, वो सब मेरे ऊपर था। जितना चाहो खर्च जितना करो, चाहो खर्च जो करो। जी। मेरी बेगम का भी बहुत जबरदस्त पार्लर भी था। अच्छा, और उसके बाद उनके अपना एक सैलरी थी, बहुत भारी अमाउंट होता था उनका। सोना बहुत खरीदती थी। जब ये सारे मराहिल से हम गुजर गए, कलमा पढ़ लिया, तो मैंने झगड़ा शुरू हो गया, रिश्तेदारों में बात फैल गई। वो आए मारने, धमकियां देने, कत्ल करने, ये करते वो करते हैं। तब मैंने कहा कि चलने का फैसला करो। जब वो चलने के लिए तैयार हो गई तो मैंने अपना सामान उठाना शुरू कर दिया। जितने भी डॉक्यूमेंट्स, पैसे, रकम, ये वो थी, बैंकों के बेशुमार अकाउंट्स सारे बैंकों में थे मेरे, बड़े बड़े बाहर के भी अकाउंट्स थे। तो मैंने कागजात समेटे तो उन्होंने कहा कि, और सोना उनका था करीब 3 किलो के करीब था। 3 किलो सोना? हाँ हाँ, वो बड़ी शौकीन थी, सोने की बहुत शौकीन। ये किस साल की बात है? ये 2003 की बात है। अच्छा, 2003 की बात। अच्छा, तो जब उठाया तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मत उठाओ। मैंने कहा ये हमारी कमाई है। उन्होंने गुस्से से कहा ये कुफ्र की कमाई है। अल्लाह अकबर, क्या माए है यार, कुफ्र की कमाई क्या है। बेगम। हमने अल्लाह के दीन के खिलाफ काम किया, यानी कुफ्र किया, तो ये माल कुफ्र का है, ये ले जाएंगे, हम इसको खाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, फिर ये सांप और बिच्छू की तरह हमें डसेगा, हम इसके हुसूल के लिए दोबारा कुफ्र में जाएंगे, इस माल के लिए, इसको इधर ही रहने दो। फिर उन्होंने मुझे बड़ा बड़ा मुजाहिदा, इतनी बड़ी अमाउंट, यानी आप समझ ले अरबों रुपए, अरबों खरबों रुपए आपने छोड़ दिए अल्लाह के लिए। और जज्बा देखें आपकी, मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसी अजीम औरत को, यकीन करें। ये सारी कुर्बानी अगर देखी जाए ना तो वो बेगम साहिबा की है। ईमान का जज्बा उनके अंदर, अल्लाह उनके इल्म, उम्र और जिंदगी में बरकत अता फरमाए और आपका दोनों का साथ अल्लाह सलामत रखे। अच्छा, इसमें मुसलमान, आप थोड़ा इसमें वजाहत कर दें कि मुसलमानों को कौन सा ऐसी चीज है जिसके ऊपर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए अपने ईमान को महफूज करने? देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, मुसलमानों में दो बड़ी, जो सबसे बड़ी कमजोरियां मैंने देखी है, बड़ी कमजोरियां, वो इल्मी है। अच्छा, इल्मी। पहली बात कि मुसलमान खत्म नबूवत के दिफा में संजीदा नहीं। अगर खत्म नबूवत के लिए खड़े हो गए ना, फिर सारी बातों के लिए खड़े हो गए, समझो। सही। पूरे ईमान को बचाने का सबब है। गैरत आ गई ना, गैरत आ गई, बिल्कुल। इमामुल अंबिया की इस्मत की, उनकी नबूवत की गैरत आ गई ना, समझो तो फिर ईमान आपका मुकम्मल हो चुका। एक कमी ये है। दूसरी कमी कि हमने आज तक सही ढंग से सीरत तैयबा का ना खुद मुताला किया है, ना लोगों को करवाया है। यानी हमें खुद भी, हमारा खुद का तारुफ नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से, ना हमने लोगों को करवाया है। कि अगर हम सिर्फ लोगों तक ही उनका, हुजूर इस्लाम का सही तारुफ पेश कर देना, अल्लाह, दुनिया बदल जाएगी। यकीन कर, एक खत्म नबूवत और दूसरा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आप जब मुसलमान हो गए, कोई मुसलमानों में अजीम शख्सियत, जैसे उस वक्त को बड़े उलमा में से जिनके साथ आपकी इंटरेक्शन हुई हो और उनसे आप मुतासर हुए हों, जैसे उस वक्त बड़े बड़े उलमा में से? मुसलमान होने के बाद काफी कुछ साल गुजर गए हमें। इस दौरान फिर हमारी मुलाकात जो है वो एक जामा बनोरिया के एक उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब से हुई। उनके जरिए मेरी मुलाकात, जिनसे मेरी आज तक ताल्लुकात हैं, आज तक बहुत मोहब्बत है। उन्होंने मेरी बेगम को, अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं हमसे, और बहुत ही नफीस इंसान है। और एक उसके बाद उन्होंने मेरा तारुफ हजरत मुफ्ती उस्ताद अबू लुबाबा शाह मंसूर से, सुभान उस्ताजुल असातिज़ा, हाँ, उनसे करवाया। मैं हकीकतन फकीर मंश इंसान है वो, हाँ, दरवेश है, मतलब इस दुनिया में ही वाकई अगर कोई दरवेश देखे अल्लाह वाला तो उनको देख सकता है। उनको देख सकते।
मेरे तो काफी अरसा हो गया मुलाकात नहीं हुई। मैं तो उनके ज़ियारत के लिए भी मुश्ताक रहता हूँ हमेशा। सुभान अल्लाह। हाँ, तो वो ऐसी शख्सियत मैंने पाई जिन्होंने, मुसलमानों का मिशनरी नहीं है वो मिशनरी, सुभान अल्लाह। सच्चे हकीकी मिशनरी, और हकीकतन मुसलमानों के और हर मुसलमान के हमदर्द है, और उनमें तफरका भी नहीं पाए। कोई फिरका वाला ना बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, और ना जामे शख्सियत है, अफराद साजी, किरदार साजी, रिजाल साजी जो है ना, ये उनका खासा है। और मोहब्बत करते हैं, बेलोस करते हैं, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब मेरे साथ उन्होंने ऐसी मोहब्बत रखी थी। अब तो कई सालों से मुलाकात नहीं है, लेकिन उनमें मैंने देखा मुझ में तो कोई मतलब ही नहीं उनका, फिर भी ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार। सुभान अल्लाह। ये पगड़ी किसने बांधी आप? ये भी उन्होंने बांधी है, कमाल है। मुफ्ती अबुल बाबा साहब। हाँ जी, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने मुझे इस शर्फ से नवाजा कि मैंने फिर इसको जुदा नहीं किया। मैं जैसी भी बांध लूं, वो कहते हैं कि जैसी भी बंधती है ना, बांध लिया कर। सही। और मैं ये ढंग से बांध नहीं सकता हूँ अभी तक। सही है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि उतार के दो, हम बांध के दें, मैं उनको दे देता हूँ, वो अच्छी बांधते हैं ढंग से, मुझे दे देते हैं, मैं सर में डाल लेता हूँ, और अगर बिगड़ जाए तो मैं जैसे भी बल आते हैं वैसे भी दबा दूं के। जबरदस्त। लेकिन मेरे सर पर रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुसलमान होने के बाद आपने इस्लाम के हवाले से क्या किया, मतलब आपने क्या उसमें फिर शुरू? अल्हम्दुलिल्लाह मैं निचला बैठा नहीं। अच्छा। मेरा मिशनरी मरा नहीं। अच्छा। मुस्लिम मिशनरी बन गया। अब वो है ना, शैतान भी ताइब हो गया ना अंदर वाला, वो भी मुसलमान हो गया। सही। मेरी बेगम कहती हैं, वो बड़ा कौल है उनका, मुझे तो उनके कौल अच्छे लगते हैं। वो बैठे बैठे कहती है, जब तक इंसान का दिल मुसलमान नहीं होगा वो मुसलमान नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों का दिल मुसलमान होना चाहिए, फिर वो मुसलमान बन जाएगा। तो मेरे अंदर की भी वही मिशनरी को हमने मुसलमान कर लिया। वो ईसाई कहते हैं बपतिस्मा दे दिया, मैं भी उनको कहता हूं मैंने भी बपतिस्मा दे दिया, पुराने मिशनरी को नया मिशनरी बना दिया और कलमा पढ़ा दिया। अब हमारे दिमाग में वही है कि मैंने पहले कहा, मैं हमेशा कहता हूं, मेरी बेगम से भी मैंने कहा, और वो भी हमेशा मुझे यही कहती है, हम दोनों बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं कि हम मुसलमान रोटी खाने के लिए थोड़ी हुए। रोटी की कमी तो नहीं थी, रोटी तो बड़ी थी। पैसा कमाने के लिए थोड़ी हुए नहीं हुए। पैसा तो बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि तस्वुर भी महाल था। फिर हम क्यों हुए? हम सोचते हैं, हमने सोचा, हम सोचते हैं हम क्यों हुए मुसलमान हुए। तो फिर आया कि हम इसलिए हुए हैं कि हमने काम करना है। काम करना। हमारी तरबियत हुई थी पहले, वहां हमारी तरबियत हुई काम इस काम के लिए, इस काम के लिए जो आगे हमने करना था, अगली जिंदगी में हमने जो करना था ना, उसकी तरबियत। मुझे कहने दीजिए कि जैसे सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु दायरा इस्लाम में दाखिल होने से पहले जो उनके अंदर गुस्सा और गैरत थी, मतलब वो इस्लाम में आने के बाद इस्लाम के हक में बदल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तो वैसे ही अल्लाह ने आपको, जो आप इस्लाम के मुखालिफ चीजें थी, वो इस्लाम के हक में मोड़ दी, और अब तक आप कितने लोगों को इस्लाम के अंदर दाखिल कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 3000 से ज्यादा लोग हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह। इसमें बेशुमार लोगों ने हमारे साथ मिलकर काम किया। बहुत सारी खवातीन अल्लाह की वलियां हैं, उन्होंने हमारे साथ मिलकर, मेरी बेगम दर्स के लिए भी जाती हैं, देती भी हैं, कुरान का दर्स पढ़ी हैं। और अब हमारा एक नौ मुस्लिमीन का मदरसा है, एक झोपड़े के अंदर है, झोपड़ी में, तो मेरी बेगम वहाँ की उस्ताद भी हैं माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह के 9 मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं उसमें। झोपड़ी में मदरसा आपने बनाया हुआ? झोपड़ी में मदरसा। सुभान। हमारे पास कोई जगह नहीं थी, हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं थी, तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठने वाले थे नहीं। आप मिशनरी हैं? अब मैं मिशनरी हूँ। हाँ, मिशनरी है। तो मिशनरी बैठता नहीं है, इसलिए मिशनरी फिर खड़ा हो गया। मेरी बेगम ने कहा कि मदरसा बनाओ। मैंने कहा पैसे नहीं है, जगह नहीं है। बोले तुम पैसे हो या ना हो, तुम तो मिशनरी हो, तुम तो दिमाग है तुम्हारे पास, तुम करो। मिशनरी का हम बार बार क्यों कह रहे हैं, ये अब नाजरीन पे छोड़ते हैं कि इसकी तहकीक करें, मिशनरी होता कौन है। इस पे नाजरीन को छोड़ते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ
काम करने के लिए उमूमन समझा जाता है कि पहले बिल्डिंग होनी चाहिए, चीजें होनी चाहिए, वसाइल होने चाहिए, फिर काम करेंगे। हमारे नौजवान फुजला खुसूसन उलमाए किराम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस चीज की जरूरत है माशरे में और कहाँ उनको तवज्जो देने की जरूरत है और काम कैसे, थोड़ा पैगाम। हमें सिर्फ जज्बे की जरूरत है, सही जज्बों की जरूरत है। सही जज्बों की। हाँ, बाकी हमें मटेरियल की जरूरत नहीं है यार। जब हमारा जज्बा आगे आएगा तो अल्लाह ताला मुहैया कर देगा। सुभान अल्लाह। मेरी बेगम हमेशा कहती है, रब के साथ यारी लगा लो, बेड़ा पार। बेड़ा पार। दोस्ती कर लो। वो खुद कहती है कि मैंने तो यारी लगाई हुई है अल्लाह से। सुभान। तो बात यह है कि हमारे अंदर अगर जज्बा दीन के लिए जगा ना, बस ये समझे कि फिर बेड़ा पार है। वसाइल खुद चल के आएंगे, खुद पहुंचेंगे। आपको वसाइल के इंतजार में उम्र नहीं गुजारनी चाहिए, ना वक्त जाया करना चाहिए। छोटी सी चीज एक और ज़हन में आ गई, और आखिरी चीज, हमारे यहाँ उलमा को पहले जैसे उलमा ज्यादातर दीन का काम करना, मस्जिद मदरसा संभालना, तबलीगी जमात में जाना, जिहाद फी सबिलिल्लाह में निकलना, अब उसकी जगह तिजारत ने और मुसलसल ये बात रटा दी गई है कि उलमा को तिजारत करनी चाहिए, कारोबार करना चाहिए। ठीक है, वो अच्छी चीज है, कारोबार भी करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उलमा में मादियत परस्ती आ गई है। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? हाँ, ये बात है। काम वो नहीं रहा, हालांकि तिजारत करते हैं तो उतना दीन पे खर्च करें, ज्यादा काम करें, वो तिजारत में ही लग गए हैं, खाली मिशनरी नहीं बने हम। हाँ नहीं, खाली तिजारत करना तो दीन को एक साइड में करना और खाली ताजिर बन जाना, ये कोई बात नहीं। मुसलमान बेहतरीन मुबल्लिग, ताजिर जितना बेहतरीन मुबल्लिग बन सकता है और कोई नहीं बन सकता। दुकानदार, एक मुसलमान बेहतरीन दुकानदार, वो बड़ा बेहतरीन मुबल्लिग है बेशक, अपने कौल फैल से, अपनी ईमानदारी से वो बेहतरीन मुबल्लिग है। वो अपनी तिजारत से तबलीग कर सकता है। बेशक, सिर्फ अपने तिजारत को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों के मुताबिक, दीन इस्लाम के उसूलों के मुताबिक अगर तिजारत कर रहा है ना, मैं कह रहा हूं ये बड़ा मैसेज जा रहा है दुनिया को कि मुसलमान ऐसा होता है, ऐसा होता, तिजारत ऐसे होती है। हाँ, बाकी बाल कमाने के लिए तो हर कोई कमा लेता है, किसी भी तरीके से कमा लेता है। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमने आपका बहुत वक्त ले लिया और हम आपसे माजरत खा भी हैं, बस ऐसे बात से बात निकलती चली गई और हम वो रो में बह गए। आपके बड़ा मजा आया और जिंदगी में एक यादगार मुलाकात आपसे। अल्लाह ताला आपकी इल्म में, उम्र में, आपकी औलाद में, माल जान, इज्जत, आबरू में बरकत रहमत शामिल फरमाए। और अल्लाह ताला आपकी बेगम के हवाले से भी उनकी सेहत में लंबी उम्र उनकी करे। हमें बहुत खुशी हुई, आपने वक्त दिया और हम आपके ममनून रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इन्हीं अल्फाज के साथ हम आज की इस नशिस्त का इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।